अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप देख रहे होंगे मैं ये जितने भी खेमे लगे हुए हैं इनमें आया हूँ। ये सब्ज़ियों के खेमे लगे हुए हैं और बारिशें ज़्यादा होने की वजह से ये इन्होंने बीज लगाए थे जो ख़राब हो चुके हैं। और खेमे के अंदर जो सब्ज़ियाँ हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने बंद कर दिए थे और आगे मिट्टी लगा दी थी कि अगर पानी ज़्यादा भी आए तो यहाँ तक ना आ सके, अंदर ना जा सके। ये आप देखें इन्होंने शापर में ये जो हैं ये टमाटर की जो है ना बूटियाँ हैं, ये ख़राब हुई हैं ज़्यादा बारिशों की वजह से। और ये शापर में इसलिए लगाई गई हैं कि इनको बार बार गोडी नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ़ एक बार लगा दी। और दूसरी बात कि ये शापर में जब, क्योंकि ये ठंडा इलाका है तो शापर जब गर्म होगा तो ये इनके लिए ठीक है। फ़िलहाल तो ये सारी जितनी भी टमाटर की बूटियाँ लगी हुई हैं ये फ़िलहाल तो ख़राब ही हो गई हैं। अगर मज़ीद बारिश ना हुई तो ये फिर निकल आएंगी। ये काफ़ी इनका नुकसान हुआ है। ये जितनी भी ज़मीनें आपको खाली नज़र आ रही हैं इनके अंदर बीज मसरी लोगों ने लगा दिए थे, लेकिन उसके बावजूद इसलिए नहीं निकले कि बारिशें ज़्यादा हुई हैं। अच्छा, ये तैयार मिलते हैं इनको, ये आप देखें इसी के अंदर टमाटर और जितने भी और सब्ज़ियों की जो बूटियाँ होती हैं ना वो इसके अंदर ये लेकर आते हैं। और ये हाइब्रिड बीज बहुत ही, यानी कि इनमें ऐसे होते हैं कि नर और मादा भी होते हैं। सब्ज़ियों में नर और मादा भी अलग अलग होते हैं, तो ये इनके लिए मौसम के लिहाज से जो अच्छे होते हैं ना वही लेकर आते हैं। अच्छा जी, स्पेशल चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता था, ये तो वो शापर है ना जो इन्होंने ये लगाया हुआ है ताकि गोडी ना करनी पड़े। लेकिन ये जो शापर सा आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, ये पाइप है, शापर का पाइप है। ये शापर का पाइप है, 2000 मीटर होता है ये एक लिफे में। अभी मुझे पता नहीं ये कितने का होगा, लेकिन ये जो शापर का पाइप है ये 2000 मीटर का एक लिफा है। और ये एक ही बार इस्तेमाल करके फिर फेंक देते हैं। और ये ज़रूरी होता है ये जो खेमे लगाए गए ना इनको ऐसे पानी आप खुला नहीं लगा सकते हो, इनको आप पानी इसी के ज़रिए लगा सकते हो। इसके अंदर मोटरें लगी होती हैं और 24 घंटे में कितना पानी चाहिए होता है, जितना आप फिक्स करेंगे लगाएंगे उतना ही इनके जो दरख्त हैं ना उनको पानी मिलेगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप देखें 2000 मीटर है ये, और ये हर साइज़ में मिलता है। अच्छा, अभी ये आप देखें छोटे छोटे सुराख हैं, ये छोटे छोटे सुराख हैं, हर शायद 1 फुट के बाद या उससे भी कम है, यहाँ से पानी आएगा दरख्तों को, बूटियों को लगाने के लिए, सब्ज़ियों को लगाने के लिए। हर थोड़ी देर के बाद आपको एक सुराख मिलेगा। और ये जो बूटियाँ उनकी जड़ों के साथ ही लगाएंगे। ये एक नया बना रहे हैं, इनकी गवर्नमेंट जो है इनके साथ बहुत तावन करती है। अगर मौसम की वजह से या किसी भी वजह से अगर ख़राब हो जाएं सब्ज़ियाँ तो इनको पूरा जो नुकसान है वो वज़ारत ज़राअत जो है वो अदा करती है। इस बार बारिशें ज़्यादा हुई हैं, फसलें तो अच्छी हो जाएंगी। जो इनके खेमे के अंदर सब्ज़ियां लगी हुई हैं वो तो बहुत होंगी इंशाल्लाह, लेकिन जो बाहर हैं देखें माशाल्लाह ये बहुत सारी रकबे पर सब्ज़ियां हैं। ये हल है जिससे ये लोग ये नालियाँ बनाते हैं। ये अब देखें ट्रैक्टर आम से ही होते हैं, जो पाकिस्तान में ट्रैक्टर हैं
पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान है। यहाँ पर इटली और ममालिक फ्रांस के आते हैं तैयार जो ट्रैक्टर होते हैं। अच्छा जी, ये आप सामने देखें कितने रकबे पर ये सब्ज़ियाँ लगाई गई हैं। मैं यहाँ पर गया था इन खेमों की वीडियो बनाने के लिए, लेकिन वापस इसलिए आ गया हूँ कि जो यहाँ पर मसरी जो काम करता है उसने कहा है कि या तो हमारे जो फसल है उसको नज़र लग जाएगी, सब्ज़ियाँ ख़राब हो जाएंगी, या लोग हसद करते हैं उसकी वजह से भी हमारा फसल ख़राब हो जाएगा, तो वीडियो नहीं बनाऊँ। मैं ख़ुद देख कर आया हूँ, माशाल्लाह फसल बहुत अच्छा है। और मसरी जो है वो 20-25 सालों से ही यही काम कर रहा है। उसने आगे अपने 2-3 और लेबर जो अपने रिश्तेदार हैं वही रखे हुए हैं, भांजे भतीजे हैं, और ज़बरदस्त वो कमाई कर रहा है। तो ऐसी वीडियो मैंने एक पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में बनाई है, वहाँ पर लोग भी काम कर रहे हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा कि वो भी बिल्कुल ऐसे ही, वो खेमे तो नहीं लगे हुए हैं, खेमे तो वहाँ पर नहीं लगे हुए, लेकिन फिर भी वहाँ पर सब्ज़ियाँ जो हैं वो बहुत अच्छी हो रही हैं। तो वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो वो भी लगाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अल्लाह हाफिज़।